गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय राम जी। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, उपदेशक नहीं हूँ, कोई संत, कोई महात्मा नहीं, कोई प्रवचन नहीं करता, बल्कि चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ कि भक्ति, भक्त, भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसा भक्त होना चाहिए, और भगवान क्या है, कैसे हैं और क्या चाहते। तो इसमें जो सबसे प्रमुख बात आती है वो आती है मन, बुद्धि, चित्त, यानी अंतःकरण। तो अंतःकरण की क्या भूमिका है और जितना महत्व दिया जाता है, क्या इतना महत्व दिया जाना चाहिए? मन बुद्धि के बारे में, चित्त के बारे में, अहंकार के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें बताई गई, समझाई गई। क्या हम लोगों ने सही ढंग से समझा उसको? कहीं बताया सही गया, लेकिन हमने ठीक से समझा नहीं, कहीं सही बताया नहीं गया ठीक से। तो हम पहले मन की बात लेते हैं, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अहंकार अंतःकरण में ही आता है और ये सब जड़ है, हम चेतन है। तो चेतन निश्चित रूप से श्रेष्ठ, ये सब जड़ है। तो ये जड़ सब चेतन के वश में होना चाहिए। अब जैसे अर्जुन ने गीता में भगवान से प्रश्न किया कि मन बहुत बलवान है, बलवत बलवान है, थोड़ा जिद्दी है, वश में नहीं आता, नियंत्रित नहीं होता, भटकाता है। तो भगवान ने कहा आएगा, अभ्यास योग, मुझसे जोड़ने का अभ्यास करो, मुझसे जुड़ने का अभ्यास करो। या एक तरह से ये कहा कि इसे मुझे सौंप दो,
इसे मुझे सौंप दो। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तवैव मानम मत परायणः। अर्थात इसे मुझे सौंप दो और तू मेरे परायण हो जा, मेरी शरण हो जा। तो भगवान ने कहा तू मुझको सौंप दे और किसकी शरण में हो जा? मुझ परमात्मा की शरण में हो जा। तो मन को जब भगवान को सौंप दिया, तो जब भगवान को सौंप दिया तो फिर मन की चिंता क्या करना कि मन यहां जा रहा है, मन वहां जा रहा है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, मन ये चाह रहा है। इसका मतलब सौंपा नहीं। अब अगर मन को भगवान को सौंप दिया तो अब इसकी चिंता तो भगवान करेंगे ना। अब ये जिम्मेदारी तो भगवान की हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? भाई जब हम कोई चीज किसी को सौंप देते हैं, दे देते हैं, तो हमसे क्या लेना देना? क्या मतलब? लेकिन हम सब मन के पीछे पड़े रहते हैं, बुद्धि के पीछे पड़े रहते हैं। जब भगवान ने ये कहा कि तू पूरी तरह से स्वयं को मुझे सौंप दे, तो मन बुद्धि चित्त सब भगवान को चला गया ना, सब भगवान को सौंप दिया ना। तो फिर आप मन की बुद्धि की चिंता क्यों? अगर चिंता है कि मन ये चाह रहा है, मन वो चाह रहा है, मन ऐसा है, मन वैसा है, बुद्धि ऐसी है, बुद्धि खराब है, बुद्धि अच्छी है, बुद्धि ये कह रही, बुद्धि हम ध्यान ही क्यों देते? हम ध्यान ही क्यों देते? इसलिए कि हमने अभी सौंपा नहीं। अभी भी हम मन और बुद्धि से जुड़े हुए हैं। मन बुद्धि चित्त से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए तभी तो ध्यान देते हैं। हमें भगवान से जुड़ना है। भगवान आत्मा रूप में बैठा हुआ है, उससे जुड़ना। जब हम भगवान से जुड़ेंगे, अपने आराध्य से जुड़ेंगे, तो उसी का तो चिंतन होगा, उसी का तो मनन होगा कि वो क्या चाह रहा है हमसे, कैसे कर्म चाह रहा है, कैसे विचार होने चाहिए, वो कैसे प्रसन्न होगा, कैसे खुश होगा। कैसे हम उसके अनुकूल बने।
तो हमें मन और बुद्धि को फॉलो नहीं करना, उन पर ध्यान नहीं देना। अब जैसे मन कुछ सोच रहा है, मन कुछ विचार कर रहा है, मन कुछ चाह रहा है, तो अगर उसकी चाहना हमने पूरी कर दी, उसकी बात मान ली, तो इसका मतलब हम मन से जुड़े हुए हैं, हम मन के गुलाम हैं, मन हमारा मालिक है। बुद्धि कहती है कि पैसा बहुत पावरफुल है, पैसा बहुत शक्तिशाली है, पैसा नहीं है तो असुरक्षित है, पैसे की जरूरत होगी, आवश्यकता कौन साथ देगा। और ये खूब पैसा पैदा करो, लोगों से व्यवहार बनाओ, खूब सामाजिकता निभाओ, बुद्धि कहती, ताकि मौके पे लोग आपके काम आ सके। तो लोगों से व्यवहार बनाने को, पैसा पैदा करने के लिए हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं और संसार के दलदल में फंस जाते हैं। अब लोग खुश रहें, लोगों से व्यवहार अच्छा रहे, तो हम उनकी सही गलत बातें भी मानने लगते हैं, उनको खुश करने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं। सही गलत का भी दे तो हमारे कर्म बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते। और फिर संसारी लोगों की चिंतन होने लगता है, भगवान का चिंतन तो छूट जाता है। भगवान क्या चाह रहा है, भगवान कैसे खुश होगा, बजाय इसकी चिंता करने के हम संसारी लोग कैसे खुश होंगे, हमारे नातेदार रिश्तेदार कैसे खुश होंगे, हमारा शरीर के बारे में चिंता, शरीर हमारा कैसे मजबूत होगा, कैसे बढ़िया होगा, कौन हमको छोटा मानना है, कौन हमको बड़ा मानना है, कौन हमको हमारा मान कर रहा है, कौन हमको अपमान कर रहा है, इन सब बातों। तो फिर ये तो भक्ति के लक्षण तो नहीं है, ये भक्ति की राह तो नहीं है। फिर हम भगवान से तो जुड़े हैं नहीं, हम भगवान के तो हुए हैं नहीं। जब हम बुद्धि की मान रहे हैं, जब हम मन की मान रहे हैं, जब हम शरीर की मान रहे हैं, तो फिर हमने इन्हें भगवान को सौंपा कहाँ। और जब भगवान को सौंपा नहीं, तो भगवान हमारी जिम्मेदारी क्यों उठाए, भगवान हमारी चिंता क्यों करें। भाई भगवान तो चिंता तभी करेंगे ना जब हम भगवान को सौंप देंगे, भगवान के हो जाएंगे। और जब भगवान के हो गए, अब भगवान से ज्यादा भी कोई शक्तिशाली है क्या? क्या भगवान से ज्यादा चिंता फिक्र करने वाला कोई जानकार है क्या? वो तो सर्वज्ञाता है। हमको तो लोगों को बताना पड़ेगा जिनसे हमने व्यवहार बना रखा है, नातेदार है, उनको तो बताना पड़ेगा। फिर उनकी अपनी मजबूरियां होती, अपनी स्थितियां होती है, वो हमारी मदद के लिए आ पाए ना पाए। अगर आ भी पाए तो कितना समय लगे उनको आने में। अब रुपए पैसे के भरोसे बैठे हैं तो रुपए पैसे का तो कोई भरोसा ही नहीं होता है, आते ही खर्चा होना शुरू हो जाता है। कितना भी इकट्ठा कर लो, जब खर्चा होना शुरू हो जाए, आरामी बीमारी आती है तो लाखों लाखों रुपए, कितना बड़ा खर्चा आता है, सब उड़ जाता है। तो अब पैसा तो खत्म, अब कौन काम आएगा? कितना कमाओगे भाई? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना कमाओगे? कितना कमाओगे?
और फिर क्या रुपया पैसा भरपूर होगा तो क्या आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे क्या आपकी बीमारी ठीक है? हाँ, थोड़ा कुछ कंट्रोल में होता है, नियंत्रण होता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन बीमारी लाइलाज है, ठीक ही नहीं हो रही। करोड़पति से कंगालपति हो गए लेकिन बीमारी नहीं ठीक हुई। बहुत से लोग ऐसे। अंत में तो भगवान ही सहारा होता है। तो जब अंत में भगवान ही सहारा तो पहले ही क्यों ना पकड़ लो भाई। वो तो लक्ष्मीपति है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो संपत्ति है उस सबका मालिक है, वो स्वामी है वो। और उसको आने जाने में कोई समय नहीं, वो तो जहां हम हैं वहीं वो मौजूद है। वो तो हर पल हमारे साथ रहता है, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। हम सो रहे होते हैं तब भी वो साथ रहता है, जब हम मौज मस्ती कर रहे होते हैं तब भी वो साथ होता है, जब हम दुनियादारी में फंसे होते हैं तब भी वो साथ होता है। वो तो देखता रहता है लेकिन हम उसकी तरफ नहीं देखते, इसलिए उसके होने का अनुभव नहीं होता। और जब हम उसकी तरह नहीं, उस तरफ नहीं देखते तो वो भी अपनी उपस्थिति का भान नहीं कराता है। क्या पड़ी, क्या जरूरत है? हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत थोड़ी है। उसको हमारी जरूरत थोड़ी, तो उसने तो हमारे प्रारब्धानुसार कर्मानुसार सब कुछ दे रखा है उसने। और खुद साथ में आ गया, वो खुद साथ में आ गया। वो साथ में ना होता तो सांसें कौन चला रहा है, रक्त कैसे दौड़ रहा है पूरे शरीर में, आंखें किसकी शक्ति से देख रही हैं, कान किसकी शक्ति से सुन रहे हैं, सारी इंद्रियां किसकी शक्ति से काम कर रही है। बिना वायु के हम जी नहीं पाएंगे। क्या बिना वायु के जी पाएंगे? वायु किसने बनाई, हवा किसने बनाई, जल के बिना नहीं जी सकते, किसने बनाया? अग्नि किसने बनाई भाई? जिसके बिना अगर शरीर में अग्नि नहीं है तो शरीर ठंडा हो जाता है, काम खत्म, डिहाइड्रेशन हो गया, काम खत्म। वायु एयर नहीं तो धरती किसने बनाई? धरती पर ही तो चलते हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, सारा कुछ अन्न धरती से ही, फल सब धरती से, रसीले स्वादिष्ट फल, पौष्टिक अनाज, अन्न, मेवा सब धरती से ही तो उपजता है। कौन उपजाता है, कौन पोषण करता है, कैसे, किस शक्ति से? धरती किसने बनाई? और खाने के लिए दांत दिए, सांस लेने के लिए नासिका दी, सुगंध लेने के लिए नासिका दी, सुंदर सुंदर जो दृश्य देखने के लिए आँख दिए, सुंदर वाणी संगीत सुनने के लिए कान दिए। किसने दी? भगवान ने तो दी, भगवान ने तो दी ना। कौन सी फैक्ट्री में ये शरीर बना भाई? पैदा होते ही माँ के सीने में दूध दे दिया, जानता है दांत नहीं है, क्या खाओगे? दूध। वैसे तो दूध नहीं होता है, जब
जब शिशु का जन्म होता है तो उसके पहले से ही दूध आ जाता है। लेकिन हम स्वयं मुख्तार हो गए ना, हम स्वयं अपनी चिंता करने लगे तो उसने चिंता छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, लेकिन होते नहीं। हम कहते तो हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त हम होते हैं संसार के भक्त, हम अपने होते हैं सुख के भक्त, विषय भोगों के भक्त। तो भगवान को सौंप देने का सही अर्थ समझना पड़ेगा। भगवान से अधिक कोई महत्वपूर्ण और प्राथमिकता में भक्त के जीवन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब हम विषय भोगों की ओर भागते हैं, उनकी कामना करते हैं, उनकी इच्छा करते हैं, नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी, परिवारी जन हैं, उनकी सेवा करो, उनकी चिंता मत करो, उनकी सेवा करो। वो सब भगवान के हैं, उनके रूप में उनके अंदर सब भगवान ही बैठा है, भगवान ही सेवा ले रहा है। भगवान ने जो भी बुद्धि दी है, समझ दी है, साधन दिए हैं, शरीर जो शक्ति दी है, उनसे उनकी सेवा करो बस। और ये मानो कि हम इनके रूप में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, ये सब भगवान की, भगवान, बस खत्म। चिंता करके क्या करोगे? क्योंकि उनका भी प्रारब्ध है, उनका भी भोग है, उनका भी जीवन की जितनी सीमा लेकर आए हैं जैसे आप अपना काम सेवा करना है। यह शरीर सेवा के लिए, जो भी साधन सामग्री है सब सेवा है। किसी संत ने कहा कि जो कुछ भी जीवन में घट रहा है, जो भी आता है, वो सब साधन है, सब साधन है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, ये भी सब साधन है। रोग, ये भी साधन है। मन बुद्धि, ये सब साधन है। इनको सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। किसकी सेवा में? संसार की। हमारे गुरुदेव कहते थे कि तन संसार में और मन परमात्मा में, यानी मन को भगवान को सौंप दो। जब मन बुद्धि को भगवान को सौंप दिया तो अब मन की चिंता नहीं करो। मन क्या सो, बस उसकी मानो मत। उसकी क्यों मानोगे भाई? मन कोई मालिक है हमारा क्या? उल्टा हो गया ना। मालिक तो हम है, यानी कि हम परमात्मा के अंश, आत्मा है, परमात्मा के अंश है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है। हम भी आनंद स्वरूप है। हमारा कभी नाश, हम भी अनादिकाल से, परमात्मा अनादि है, हम भी अनादि है। जन्म तो शरीर का होता है ना, नष्ट भी शरीर ही होता है। जीवात्मा का नाश कहाँ होता है? प्रकृति भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, जीव भी अनादि। जो प्रकृति से, शरीर से जो संबंध जोड़ लिया हम लोगों ने, संसार से, संबंधियों से, इसी वजह से हम जीव कहलाते हैं, जीवात्मा कहलाते हैं। अगर हम आत्मा से जुड़ जाएं, सारे संबंध तोड़ लें, एकमात्र परमात्मा से संबंध हो जाए, आत्मा से हम जुड़ जाएं, अपने स्वरूप से जुड़ जाएं। आत्मा यानी अपना स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप। जीव भाव जो मैल है,
असत से जो संबंध है, जो असत। तो मन को परमात्मा को कैसे सौंपेंगे? मन में सत्य को बसाना है, मन में परमात्मा को बसाना है। हमें, यानी कि हम आत्मा, हमें परमात्मा से जुड़ना है, हमें परमात्मा के बारे में सोचना है, परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का मनन करना है, परमात्मा ने क्या कहा है उसको चिंतन मनन करना है, वैसे ही करना। मन पे ध्यान ही नहीं देना। मन तो भगवान, तो मन का स्वभाव होता है, मन अकेला रह ही नहीं सकता, मन अकेला रह ही नहीं सकता। तो हमें मन और बुद्धि के पीछे नहीं पड़ना। बुद्धि पर ध्यान, बुद्धि क्या कह रही है उस पर ध्यान मत दो, मन क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दो, उसकी उदासीन हो जाओ, उदासीन हो जाओ। परमात्मा, विवेक, विवेक जो होता है ये आत्मा से प्रकाशित होता है, ये भी अनादि है, विवेक भी अनादि है। आत्मिक ज्ञान जो आत्मा की ओर, विवेक, विवेक की सुनो। विवेक क्या कहता है? बुद्धि कहती है धन, रुपया, पैसा बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो विवेक क्या कहता है? अरे धन का क्या है, धन आता जाता रहता है, धन नष्ट होने वाला है, धन की सीमा है। परमात्मा सबसे ज्यादा प्रमुख है, परमात्मा मुख्य है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञाता है, और वो अनंत कोटि संपत्तियों का स्वामी है, संपूर्ण संपत्तियों का, जितनी उस सब का स्वामी है, मालिक है वो। जब मालिक से आप जुड़ गए तो धन संपत्ति सब उसके अधीन है, उसके नियंत्रण, उसके कंट्रोल में। क्या उसके रहते कभी धन का अभाव आ पाएगा? धन है, क्या धन की कमी रहेगी क्या? भगवान से जुड़ने के बाद तो सारी कामनाएं, इच्छाएं अपने आप खत्म होती। सबसे बड़ा धनी तो वो जिसको किसी चीज की कामना ही ना हो, इच्छा ही ना हो। उससे बड़ा धनी कौन है? उससे बड़ा बादशाह। जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह, चाह चूहड़ी रामदास, सब नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होते बीच। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। तो जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अखिल ब्रह्मांड का जब मालिक स्वामी भगवान हमारा अपना हो गया, हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया, वो तो है, पहले से हमारा है। अज्ञानता में हम संसार के हो गए। उससे अधिक निकट कोई नहीं, उससे अधिक अपना कोई नहीं। पहले भी था, जब ये शरीर नहीं था तब भी था, शरीर है तब भी है, और शरीर नहीं होगा तब भी रहेगा। ये शरीर, संसार, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिला है, वो मिलते ही घटना शुरू हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है, बिछुड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए संसार को संसरणशील कहा गया, बिछुड़ने वाला। हर क्षण बिछुड़ रहा है, हर क्षण छूट रहा है, मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। इसीलिए संसार मरण धर्मा है। आज तक कभी किसी को
पूरी तरह से मिला, कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं, संसार को कोई संतुष्ट नहीं, और कोई बचा नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया, कोई रख नहीं पाया, चाहे जितनी कोशिश। हाँ, आयु समाप्त हो गई, जो अनमोल सांसें मिली भगवत प्राप्त के लिए, भगवान को प्राप्त पाने के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, जो शरीर में, इसी शरीर से भगवान से हम को पूरी तरह से पा सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, इसी शरीर के माध्यम से जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन शरीर को हमने, पूरे जीवन को हमने जो है विनाशी, नष्ट होने वाली, छूटने वाली चीजों के, वस्तुओं के संग्रह में, उनको उनके मोह में, ममता में, बनाए रखने में, पाने में नष्ट कर दिया। अंत में खाली हाथ, जो हमने उल्टे सीधे कुकर्म किए, अपराध किए, पाप किए, उनको साथ में लेके चले जाते हैं और फिर नारकीय जीवन पाते हैं। जरूरी नहीं मनुष्य जीवन मिले, पशु, कुत्ते, बिल्ली, जंगली जानवर, जंगल में जंगल राज होता है, जिंदगी फाड़ के खा जाते हैं, जिंदगी नोच नोच के खा जाते हैं। आप उनकी पीड़ा, क्या वैसा जीवन पाना चाहते हो क्या? बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर, लेकिन जब इसका सदुपयोग करेंगे तभी तो भाग्यशाली हो पाएगा, तभी तो शरीर पाना हमारे लिए भाग्यशाली बन पाएगा। खाली मनुष्य शरीर मिलने से ही भाग्यशाली थोड़ी हो जाएंगे। तो हम जो इतनी सब चर्चा करने का, हम मन के पीछे न पड़े, बुद्धि के पीछे न पड़े। मन बुद्धि की चिंता ही नहीं करें, ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमको तो बस भगवान से जुड़ना है। मनमानी यानी मन की नहीं सुननी है, बुद्धि की नहीं सुननी है, हमें विवेक की सुननी है, हमें भगवान की सुननी है। जब मन की नहीं सुनेंगे ना, बुद्धि की नहीं सुनेंगे ना, तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। जब हम सुनते हैं तो इसको ताकत मिलती है, इसको पोषण मिलता है, ये शक्तिशाली होता है। जितनी ज़्यादा मन की सुनेंगे, जितनी ज़्यादा बुद्धि की सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है गड़बड़ होगा, उतना ही ज़्यादा गड़बड़ होगा। तो हमें मन को, बुद्धि को महत्व नहीं देना है, उसकी नहीं सुननी है। शरीर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, शरीर की बहुत ज़्यादा ये तो डिमांड करता है ना। शरीर मतलब इंद्रियां, इंद्रियां सुनता है तो उतना हमें ध्यान नहीं देना इंद्रियों की, शरीर की, और चिंता नहीं, दृष्टा भाव से, दृष्टा भाव से, दृष्टा भाव देखना है बस, इसको फॉलो नहीं करना, इसकी फिक्र नहीं करनी, इसके पीछे पीछे नहीं चलना, इसकी माननी नहीं है। सोच रहा है सोचने, आंखें जो देख रही हैं देखने दो, कान जो सुन रहे हैं सुनने दो। दृष्टा बन जाओ, दृष्टा भाव, दृष्टा भाव। इंद्रियां अपने स्वभाव में बरतेंगे, उनका स्वभाव बढ़ रहे, और गुण अपने गुणों में सतरजता। हमें दृष्टा भाव, जैसे दो पक्षी एक पेड़ पर, एक श्वेत पक्षी, एक काला पक्षी। जो काला पक्षी है, एक पक्षी, वो स्वाद ले लेके फलों को खा रहा है, और श्वेत पक्षी वो उसको देख रहा है। तो हम श्वेत पक्षी, हम श्वेत पक्षी यानी आत्मा है, हम आत्मा है,
और जो स्वाद ले लिखा है वो जीव है। तो हमें आत्मा की स्थिति में रहना। आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है। आप उसको कहा कान खुले, आवाजें तो आएंगी, आने दो, आंखें देखो। उससे जुड़ना नहीं, अपने को जोड़ना नहीं है, असंग रहना है, अनासक्त रहना है। इसी को कहते हैं वैराग्य। हमें राग सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से करना है, अनुराग, परमात्मा जुड़ना, अनासक्त रहना। स्थितियां परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, रोग शोक दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, आने, हमें दृष्टा भाव, इनसे जुड़ना नहीं। ये सब आने जाने वाले ही आएंगे, इनको रोक नहीं पाएंगे। सुबह दिन होता है, रात होती दिन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात मौसम आते आते चले जाते, फिर आते फिर चले जाते। कोई चिंता करता है क्या? अरे जाड़ा आने वाला, जाड़ा, अरे वो तो आता ही है। हर आदमी कहता है हाँ जाड़ा आने वाला है, ऐसे हाँ जाड़ा आने वाला है, हाँ गर्मी आने वाली है। तो उनको रोक तो सकते नहीं। जाड़ों को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करता, गर्मी ना आए इसकी कोई व्यवस्था नहीं करता, बरसात वर्षा ऋतु ना आए इसकी कोई व्यवस्था करता क्या? कोई नहीं करता। दिन रात आएगी इसकी कोई व्यवस्था, कि रात ना आए इसकी कोई, हाँ उससे बचने का जो साधन है उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इन सब स्थितियों परिस्थितियों से बचने का साधन क्या है? रोग शोक दुख पीड़ा विषय भोगों से आसक्त बचने की व्यवस्था क्या? भगवान से जुड़ना, भगवान की शरण एकमात्र साधन है कि हम चेतन हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, हम आत्मा हैं, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, हम हमेशा रहने वाले हैं, ये सब आने जाने वाले हैं और भगवान हमारे साथ में है। तो भगवान का जो सुरक्षा कवच मिला हुआ, क्योंकि परमात्मा से अधिक शक्तिशाली कोई है नहीं और परमात्मा से अधिक कोई सुरक्षा देने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो जब परमात्मा की शरण में हम परमात्मा जुड़े हुए हैं तो फिर हमें इन सब की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कुछ भी आए, कोई सुख दुख रोग दोष कुछ भी आवे, भगवान अब मृत्यु तो होनी, मरना तो है ही है। इस संसार का एक ही परम सत्य है, मृत्यु। इस शरीर का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। तो मृत्यु होगी, मृत्यु से तो कोई बचा ही नहीं। भगवान भी अवतार लेते हैं तो वो भी जाते हैं, लेकिन कर्म जो होते संत महात्मा जो बड़े बड़े जो कर्म ज्ञानी और उनके भगवान के जो कर्म वो अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो हमें सब कुछ भगवान को सौंप देना है और उसकी एकमात्र पहचान है निर्भयता, निश्चिंतता और आनंद। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सारे धर्म कर्तव्यों जिम्मेदारी को चिंता मत करो। चिंता न करने का मतलब यह है कि अपना कर्म करो, चिंता मत करो। जो साधन है, जो सुविधा है, जो समझ है, उस हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करो। चिंता मत करो, भगवान को सौंप के करो।
नौकरी, बिजनेस, व्यापार, बच्चों का लालन पालन, सेवा, जो भी है वो सब करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब छोड़ दो, करो, लेकिन मुझे सौंप दो। मुझे सौंपते हुए चिंता फिक्र मत करो, मेरा चिंतन करते हुए, मेरा मनन करते हुए, मेरा नाम स्मरण करते हुए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। भगवान है तो चिंता किस बात की है? हम करने वाले होते कौन है? हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ, बल तो सब उसी का दिया हुआ है, समझ बुद्धि सब उसी की दी हुई है। उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है, जीरो है। अगर इन हाथ पैरों शरीर को और ये जो दिखाई दे रहा है इसको करने वाला मानते हैं तो ये तो हमारी नासमझी है। क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर तो पड़ा रहता है, हाथ पैर सब, आँख कान मुँह सब कुछ तो होता है, लेकिन कहाँ कुछ हो पाता है। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान से ही हो रहा है। हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, देख सुन पा रहे हैं। नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार जो कुछ भी जो कुछ सब उन्हीं से मिली हुई, तो सब उन्हीं को सौंपते हुए उनका स्मरण करते हुए सब करो। अपना न माने, अहंकार न करे कि हमने किया हमने किया हमने किया। जब हमने किया आ जाता मैं तो ये बेईमानी हो जाती भगवान के साथ में कि सब कुछ उनका हम अपना मान लेते हैं, तो भगवान नाराज नहीं होगा। भगवान कहता अच्छा, बहुत अकलमंद समझते, बहुत बुद्धिमान समझते, बहुत ताकत तुम अपने आ गई। तो वो झटका देता है अहंकार। भगवान ने कहा अहंकार मेरा भोजन है, अहंकार मेरा भोजन है। भगवान ने गीता में कहा तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य। अध्याय 9 का 22वां श्लोक है। जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मुझे पूछते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। तो भगवान तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्य। उसकी जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करता हूँ और उसके अधिकारों की भी रक्षा करता हूँ। जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और अप्राप्त की प्राप्ति, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी। जो नित्य मुझसे जुड़ा रहता है हर समय, तो हमें क्या करना है? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमें नित्य भगवान से जुड़ा रहना है, बस इसका अभ्यास करना, इसका अभ्यास। और इसका सबसे बड़ा जो सूत्र है, सिद्धांत है या साधन है, उसे साधन भी नहीं कह सकते, वो है नाम स्मरण। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम निरंतर अंदर चलता रहे। अगर भगवान का नाम निरंतर चलता रहेगा तो आप भगवान से जुड़े हुए हैं निरंतर। और जब आप भगवान से निरंतर जुड़े हुए हैं तो आप भगवान की शरण में हैं। और जब भगवान की शरण में है तो फिर अब आप निर्भय निश्चिंत हो जाइए। सब कुछ भगवान की जिम्मेदारी है, आप तो बस मौज करो, मस्त रहो। तो ये मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, विश्राम देना चाहूँगा और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि दृष्टा बने, दृष्टा बने, भोक्ता न बने, भोक्ता न, भोगने वाले न बने। मजा इंद्रियों को आ रहा है, उन्हें लेने दो मजा, आप उसमें क्यों जुड़ते हो?
मन के क्रियाकलापों से आप अपने को क्यों जोड़ते हो? बुद्धि से क्यों अपने को जोड़ते हो? जोड़ने से मतलब है उनकी मान लेना, उनके अनुसार हो जाना। मन ये कह रहा है, अब हम वो करने लगे। आंखें ये देखना चाह रही तो हम वो देखने लगे। यानी उसमें आप रुचि मत लो, आप इंटरेस्ट मत लो, आसक्त हो जाओ, अनासक्त हो। आप तो सिर्फ भगवान में जुड़ो। तो जय राम जी की ओम ओम।